अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा क़ादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दौलत पाने का नक्श लेकर के हाजिर हुए हैं कि आपको अमीर बनना है, मालदार बनना है, करोड़पति बनना है, या आपको अपने घर में बरकत, कारोबार में बरकत, रिज़्क़ में बरकत ही बरकत चाहिए, या तो दोस्तों आपके ज़मीन में कोई ख़जाना दफन है तो बस इस नक्श को बना लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, इस नक्श को मर्द औरत कोई भी बना सकता है, यानी कि हर कोई इस नक्श को बना सकता है। इस नक्श को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही बनाना है। आप किसी भी दिन बना सकते हैं और किसी भी वक्त में बना सकते हैं, यानी कि आज कल परसों जब चाहे तब बनाएं, और आप इस नक्श को दिन में, रात में, किसी भी वक्त में बना सकते हैं। दोस्तों, इस नक्श को आपको सिर्फ 4 नक्श तैयार करने हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम इसी तरीके जिससे जैसा अभी हम आपको बताएंगे उसी तरीके से 4 नक्श आप पहले तैयार कर लें। तो ये पहले आपको नक्श बनाने का तरीका बताते हैं, फिर बाद में बताएंगे कि इसका करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें कि एक कोरा कागज आपको ले लेना है, यानी कि इस तरीके का आपको एक सादा कागज ले लें। फिर आप किसी भी कलर का स्केच ले लें, यानी कि स्केच ले लें या मार्कर ले लें। आपको ले लेना है मार्कर या स्केच। फिर उसके बाद में आप पाक साफ बावजू हो करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। और दोस्तों, जब आप इस नक्श को तैयार कर रहे हैं तो ये पूरी कोशिश करें कि आपको कोई देखने ना पाए, या तो अगर मान लीजिए जगह कम है और लोग ज़्यादा हैं तो आप चुपचाप अपने इस नक्श को बनाएं। किसी से बताना नहीं है, ना ही आपको ये गाना है कि हम ये नक्श बनाने जा रहे हैं, नक्श बनाने जा रहे हैं, बल्कि बिल्कुल खुफिया तरीके से आपको चुपके से, शांति से इस नक्श को तैयार करना है। तो एक कागज लेने के बाद में, यानी कि इस तरीके का आप 4 कागज लें, एक नहीं बल्कि 4 इस तरीके का कागज ले लें। कागज थोड़ा छोटा बड़ा कैसा भी चल जाएगा, लेकिन कोरा होना चाहिए, यानी कि सादा होना चाहिए। और आपको एक मार्कर लेना है या स्केच ले लें, कुछ भी ले लें, पेन पेंसिल नहीं लेना, बल्कि मार्कर और स्केच लेना है किसी भी रंग का। दोस्तों, फिर आप क्या करें कि लेने के बाद में पाक साफ जगह बैठने के बाद में आप क्या करें कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए इस नक्श को बनाना शुरू करें। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद में सबसे पहले आप इस तरीके से लाइन आपको खींचनी है। दोस्तों, आप स्केल पटरी वगैरह से भी खींच सकते हैं तो लाइन सीधी खींचेगी। यहाँ पे अभी तिरछी खींची हुई है तो स्केल पटरी से भी खींच सकते हैं, या तो आप ऐसे ही हाथ से भी खींच सकते हैं। करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। दोस्तों, नाम आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है। पूरा नाम आपको यहाँ पर अपना लिख लेना है। नाम लिखने के बाद में फिर आप सबसे पहले एक इस तरीके से लाइन आपको खींचनी है, एक लाइन इस तरीके से। फिर उसके बाद में एक लाइन आपको इस तरीके से खींचनी है, और फिर एक लाइन आपको ये बीच से खींचनी है। सीधी लाइन बीच से खींचनी है, हल्का फुल्का टेढ़ा हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खींचने के बाद में फिर आपको यहाँ इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है। इतना बनाने के बाद में दोस्तों, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये कोई आम नहीं है, बल्कि ये तिलिस्मी दुनिया का जो एक ख़ास नक्श है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये खींचने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको नू लिखना है, यानी कि नू बना लेना है। ये अरबिक लेटर का नू है तो इसको लिख लें। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 15, 15, और यहाँ पर आपको लिखना है 18, यानी कि 18। इतना लिखने पहले इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें। इतना लिखने के बाद में डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है मीम। ये भी अरबिक लेटर है मीम। इसको लिखने के बाद में फिर यहाँ पर आपको लिखना है 55, 55।
55 यहाँ पे लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पे लिखना है 7 लिखने के बाद में फिर आप यहाँ पे लिखे लाम। दोस्तों जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं उसी तरीके से, यानी कि पहले इसको फिर यहाँ पे लाम, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 127 इतना बनाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे लिख देना है लाम। लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पे लिखना है 65 बस ये आपका नक्श तैयार हो गया। इसी तरीके का नक्श आपको 4 नक्श बना लेने हैं, यानी कि ये 1 बनाया, फिर 2 3 4, इस तरीके से 4 नक्श बनाने के बाद में इसको आप फोल्ड करके अपने पास रख लें। इस तरीके से आप बस ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, 2 बार या 3 बार ही फोल्ड करके इसको आप अपने पास रख लें। अब आप क्या करें कि जब आप सुबह सो कर के उठें तो इस एक नक्श को जला दें। फिर आपको क्या करना है कि शाम में यानी कि रात के वक्त में आपको दूसरे नक्श को जला देना है, यानी कि माचिस से या चूल्हे वगैरह पर कैसे भी दूसरे नक्श को आपको पूरा जला देना है। फिर दूसरे दिन आप क्या करें कि जब सुबह उठें तो दूसरे तीसरे नक्श को आपको जला देना है, और इसी तरीके से फिर रात में आपको चौथे नक्श को जला देना है। बस आप इस तरीके से इस नक्श को बना करके जला दें, फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका असर देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि आपको इस नक्श को तैयार करना है, और 4 नक्श को इस तरीके का 4, यानी कि एक ही वक्त में आप जब नक्श बनाने बैठें तो चारों नक्श को आपको एक ही वक्त में बना लेना है, अलग अलग वक्तों में नहीं, बल्कि चारों नक्श को आपको एक ही वक्त में बनाना है। यानी कि जैसे हमने ये अभी 1 बनाया, इसको बनाने के बाद में फिर आप दूसरा बनाएं, फिर तीसरा बनाएं, फिर चौथा बनाएं, वो भी अलग अलग कागज़ों में। बनाने के बाद में आप इसको फोल्ड करके इस तरीके से अपने पास में रख लें, यानी कि अलमारी वगैरह पर रख दें या तो किसी महफूज जगह पर रख लें। और आपको भूलना नहीं है और ना ही नागा आपको करना है, बल्कि आप सुबह जलाएं फिर शाम में जलाएं, फिर सुबह जलाएं फिर शाम में जलाएं। इस तरीके से 2 दिनों तक इसको जला दीजिए, फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका असर अपनी आंखों से देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि दोस्तों इस नक्श की फजीलत भी हमने आपको बता दी, किस समय करना है, कैसे करना है, हर चीज़ आपको हमने बता दिया है। और इस नक्श को 4 बार बनाना है, सुबह शाम इसको जलाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको हर एक बात, हर एक तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस नक्श को बनाएं, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और इस वीडियो को और भी ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।